अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल करेले। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं ये चने की दाल करेले। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये, और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत अच्छी दाल सॉफ्ट हुई हुई है, करेले भी गले हुए हैं, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी करेले चने की दाल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। 2 कप पानी डालूँगी इसमें। दाल को 80% कुक करना है और ये मैश नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी रहे। चलिए फिर मैं इसको उबाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। करेले चने की दाल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूँगी मैं। 2 छोटी प्याज ली हैं, इसको मैंने ऑमलेट स्टाइल में कट कर लिया है छोटा छोटा। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का लाइट ब्राउन कलर करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा। फ्राई करेंगे इसको। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले शामिल करेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। भूनेंगे मसाले को। 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 2 छोटे टमाटर, इनको मैंने कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। टमाटरों को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसको गलाने के लिए रखूंगी। 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ उसको मैं हल्की आंच पे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। करेले चने की दाल बनाने के लिए 2 अदद मैंने करेले लिए, 1 कप चने की दाल ली है। अब मैं इसको छीलूँगी। पहले इसकी ये ऊपर से काट देंगे। इसकी स्किन हटा दूँगी मैं सारी। करेलों को मैंने छील लिया है, इसकी स्किन पील कर दी है। उसी में कड़वाहट होती है ऊपर वाली स्किन में। इसके बीच में से 2 हिस्से कर दूँगी और इसके बीज निकाल दूँगी। ये सेंटर वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। इसकी कटिंग करूँगी। ये मैंने कटिंग कर ली, इसी तरह से मैं और भी कर लूँगी। करेलों को मैंने कटिंग कर लिया है। इसकी कड़वाहट दूर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने स्किन और बीज निकाल दिए हैं इसके, उससे निकल जाएगी इसकी कड़वाहट। और उसके बाद अब देखें मैं क्या करती हूँ। इसको एक बाउल में डालूँगी। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये डालूँगी इसमें। इससे इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। इसका अपना पानी निकलेगा तो सारी कड़वाहट वगैरह सब निकल जाएगी। नमक को अच्छी तरह से मैंने करेलों में मिक्स कर दिया है। 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। करेलों को आधे घंटे के लिए मैंने नमक लगा के रख दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और फिर छन्नी में रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। नमक लगे करेलों को मैंने सादे पानी से वॉश कर लिया है 2 से 3 दफ़ा। अब इसको मैं छन्नी में रख रही हूँ ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। करेलों को मैं फ्राई करूँगी। 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है पैन में। ये करेले हैं, मैंने छन्नी में रख दिए थे। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। करेलों को इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। करेलों को मैंने फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया है। बस ये इतना ही फ्राई करना है। मैं इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ नहीं करूँगी।
ये दाल भी मैंने बॉईल करके रखी हुई है और आप देखें ये गली भी है और खड़ी खड़ी भी है। दाल को भी मैंने अच्छा से गला लिया, 80% कुक करा है इसको मैंने। चलो अब इसको तैयारी करते हैं आगे की। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैं चेक करती हूँ। मैश कर देंगे इस तरह से टमाटरों को। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छा से ये मसाला तैयार हो गया। अब इसमें ये दाल शामिल करूँगी। करेले भी शामिल करूँगी इसमें। करेलों को 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया था हल्का सा। मिक्स कर देंगे इसको। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालूंगी इसमें। कलौंजी भी डालती हूँ मैं इसमें, ये कलौंजी डालूंगी ½ टीस्पून। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में अच्छी भी लगती है दाल। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको हल्की आंच पे मैं इसको कवर करके रखूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि करेले भी सॉफ्ट हो जाए और दाल में जो कसर है वो भी सही हो जाए। दाल को मैंने 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए दाल भी और करेले भी। ये आप देख सकते हैं दाल भी सॉफ्ट हो गई है। ये दाल देखें आप कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। करेले भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। करेले चने की दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार से करेले चने की दाल। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। दाल मैंने डिश आउट कर दी है, ऊपर से गार्निश कर दिया है मैंने इसको हरे धनिए से। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।